टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, किसान चौक पर यहाँ इसका समापन होने वाला है और यहाँ पर सामने टाइगर जयराम मौजूद है। जयराम, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाली है, इसके मायने क्या हैं? हर साल हम लोग निकालते हैं, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है हम लोग निकालते हैं और उसी के इसका मकसद यही होता है कि ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जब डॉक्टर मरीज से हंसते हुए बात करता है तो डॉक्टर में पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो जिस प्रकार अगर हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि सभी समाज के जाति धर्म से ऊपर उठकर ये यात्रा निकाली जाती है। जिसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, एक भाईचारा और एक आपसी सद्भावना, ये सब चीज़ें सामने आती हैं और सामाजिक एक अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए हम लोग हर साल जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं और कल भी हमारा तिरंगा यात्रा होगा। उसके बाद आगे भी कार्यक्रम। एक चीज़ देखने को मिल रहा है, इधर कांग्रेस भी निकाल रही है, भाजपा भी वाले भी निकाल रहे हैं, आप लोग भी निकाल रहे हैं, कुछ समानता भी है क्या? नहीं, समानता नहीं। देखिए, हम लोग अगर कांग्रेस बीजेपी नहीं थी, नहीं रहेगी तो भी हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र तब रहेगा। आज कांग्रेस से कल बीजेपी, कांग्रेस आज खत्म होने के कगार पर है, कल बीजेपी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्र जब तक रहेगा तब तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो इसका कनेक्शन किसी पार्टी से नहीं है। और जहाँ तक पार्टियों का प्रश्न है, वो केवल और केवल ड्रामा है। उनके पास 2024 का सामने नजर आ रहा है, इसीलिए वो कोई गौरव यात्रा, कोई तिरंगा यात्रा कर रही है। उन्हें बात करनी चाहिए। तिरंगा यात्रा अगर कोई सेना का जवान में अगर आह्वान करता तो हम समर्थन करते हैं। सरकार का काम है रोजगार पे बात करना, सरकार का काम है शिक्षा पे बात करना, सरकार का काम है नियोजन पे बात करना, सरकार का काम है जीएसटी जो आप भोजन पे लगा दिए हैं, बहुत ही मैंने गलत तरह की नीतियां लेकर आ रहे हैं। तो सरकार का काम ये तिरंगा यात्रा सेना का काम है, तिरंगा यात्रा एक आम व्यक्ति का काम है, तिरंगा एक हर व्यक्ति का कार्य है। इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक बात और, कुछ देर पहले आपने कहा कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा जो पावर है, वो पूरा सिस्टम आज के समय में आ गया है। तो ऐसे कौन लोग हैं और इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चय मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की जो सत्ता है उसकी बागडोर है। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था, हम आज़ादी तो अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन मुझे डर है उस आज़ादी को हम गांव तक, किसान तक, खेत खलिहान तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। उनका डर आज सही साबित हो रहा है। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो मैंने सुप्रीम कोर्ट से त्यागने के बाद राज्यसभा के संसद बनाए जाते हैं। आज प्रेस को आज़ादी नहीं है। मध्य प्रदेश की घटना देखिए, प्रेस का कपड़ा उतार दिया गया एक विधायक के खिलाफ लिखने के लिए। आज ईडी का छापा देखिए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के विधायकों पर। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, जितने विधायक हैं, सबको पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सत्ता बागडोर जा रही है। कोरोना काल की बात करें तो पूरा देश आर्थिक तंगी झेल रहा था, लेकिन जो देश के उद्योगपति है, जिनका संबंध सरकार से, केंद्र सरकार से, उनकी आर्थिक उन्नति में इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कह रही है कि देश को चंद मुट्ठी भर लोग ही चला रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में झारखंड के भी कई शहीदों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था और आज जो स्थिति बनी है, आप झारखंडियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या आह्वान करेंगे युवाओं से इस तिरंगा यात्रा के मौके पर? और निश्चय झारखंड का, बल्कि आप अगर खेल सकते हैं और अगर इतिहास को खंगालेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि जैसे ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर बंगाल में एंट्री करते हैं, बंगाल ने उनका आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। वो बंगाल के माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों में प्रवेश कर रही थी, लेकिन झारखंड ने विद्रोह किया और पहला ढाल विद्रोह दिया, फिर चुहाड़ विद्रोह दिया और धीरे धीरे हमने अनगिनत विद्रोह दिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमारा इस माटी का सदैव इतिहास रहा है लड़ने का। हमने हमेशा माटी के बचाव के लिए आंदोलन किया है और आज भी युवाओं को यही संदेश होगा कि आज फिर से वही प्रश्न सामने आया है। बस उस समय गोरे थे, इस बार चोर लोग हैं जो हमारी माटी को फिर हमसे छीनना चाहते हैं। हम लोग लड़ाई को फिर लड़ेंगे। एक चीज़ और है, वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही है, तमाम जगहों पे तिरंगा यात्रा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो युवा हैं कहीं ना कहीं उनके रोजगार की जो हकमारी हो रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से युवाओं की हकमारी हो रही है। और ये जो सेना में जो भी हाल फिलहाल में जो शुरू हुआ था, जिसमें मात्र 4 या 5 साल के लिए उनकी जो नौकरी दी जा रही है अग्निवीर के नाम पर, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैंने एक सरकार को बचाने के लिए सेना के तीनों प्रमुख सामने आ रहे हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, सेना के कोई पूर्व में बहुत ओहदे पर रह चुके हैं, उनका भी वे समर्थन करते हुए नजर आए। जबकि हमको एक पुराना पेपर कटिंग मिला जिसमें उनकी आयु 62 साल की उम्र में वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे अपनी नौकरी 6 महीना बढ़ाने के लिए। तो वह शख्स अगर इस अग्निवीर का समर्थन कर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। वो अपनी 6 महीना नौकरी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, अभी 60 साल नौकरी करने के बाद, और आज वो 4 साल के समर्थन में है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। अच्छा, झारखंड में जो ये ईडी का खेल चल रहा है, आपने देखा होगा, अभी 3 विधायक भी जेल में हैं, तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है आने वाले वक्त के लिए, झारखंड की सत्ता के लिए? ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जबरन चाहती है कि वो यहाँ अपना सरकार बनाए, और केंद्र की आदत रही है
मुझे भी लगता है कोरोना काल में जो मैक्सिमम फंड हुए हैं और उस पर आरटीआई भी आप नहीं कर सकते हैं, जो फरमान जारी हो गया आप आरटीआई नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत बात है। एक आम व्यक्ति का जो सबसे पहला राइट आज के डेट में सुरक्षित वो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसको जानकारी होनी चाहिए कि उस फंड का कहाँ यूज हुआ, लेकिन आपने वो भी बंद कर दिया। यानी स्पष्ट उससे विधायक खरीदे जाएंगे और वो हो भी रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले देश के जनता से मांग करता हूँ कि वो संसद को अपील करे कि देश में जो कानून है आपका अनुसूची 10 में दल बदल कानून, उसे मजबूत करे। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि आने वाला दिन लोकतंत्र का पतन होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जीत के जाएगा जेएमएम पार्टी से जाके शामिल हो जाएगा जेबीएम में, वो जीत के गया कांग्रेस से शामिल हो गया आपका आरजेडी में। तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको किसी पार्टी में जाने के लिए अनुमति है, लेकिन आप इस्तीफा देकर जाएं। तो जिस तरह से अभी टाइगर जयराम ने स्पष्ट कहा है कि देश की जो सत्ता है और देश का जो पावर है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, और उन्हीं के इशारे पर चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो नाचती रहती है। और सबसे अहम बात यह कि युवाओं के रोजगार की जो हकमारी हो रही है और जो झारखंडी युवा हैं उनके हकों की जो हकमारी हुई है, जिसके लिए यह आंदोलन छिड़ा था। आज भले ही तिरंगा यात्रा हो, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में वो दर्द ज़रूर है जो पहले देखने को मिला था, और बेरोजगारी की वजह से जो तमाम युवा उस दंश को झेल रहे हैं। तो एक उलगुलान की शुरुआत कही जा सकती है यह तिरंगा यात्रा, क्योंकि देश भले ही 75 साल पहले आज़ाद हो गया हो और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, लेकिन आज़ादी का जो सही मायने हैं वह फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति आज भी नहीं समझ पाया है, और ना ही उसे उसका हक मिला है, ना ही उसका अधिकार मिला है। देखने वाली बात यह होगी जयराम के आंदोलन से प्रेरित होकर कितने युवा इनके मार्ग पर चलते हैं, और सरकार की जो मंशा है वो किस हद तक कारगर होती है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।